इस क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस गेट 2021। क्या क्वेश्चन है भाई आपके पास है? लेट एफ एन आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है विद डोमेन 0 to 10 क्लोज इंटरवल टू आर गिवन बाई एफ एन एक्स इज गिवन बाई एन एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट पी क्या आपकी, एफ एक्स इज इक्वी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। एफ एन एक्स कंप्लीट सीक्वेंस, जैसे कंटिन्यूस होता है एक फंक्शन के लिए होता है, लेकिन इक्वी कंटिन्यूस पूरी कलेक्शन पूरे सेट के लिए होता है। ठीक है, तो कि ये आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या बन गई, इक्वी कंटिन्यूस है। आपकी स्टेटमेंट क्यू क्या आपकी, द सीरीज समेशन एफ एन इज डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है कि नहीं सीरीज के लिए तो हमारा जनरली एम एन टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या है, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, पी इज़ ट्रू बट क्यू इज़ फॉल्स, पी इज़ फॉल्स बट क्यू इज़ ट्रू, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। ठीक है, इक्वी कंटिन्यूस के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, थ्योरम ये होती है, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हो और आपके पास एक फंक्शन आपका एफ जिसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या कर रही है, कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कर रही है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन अब सीक्वेंस की टर्म्स, और जिसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है वो भी फंक्शन कैसे कंटिन्यूस। तो क्या होता है देन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होती है वो हमारी इक्वी कंटिन्यूस होती है। ठीक है, तो आप बस ये दिखा दो एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या कर जाएगी, इक्वी कंटिन्यूस कर जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या अपने पास, दिस इज डिफाइंड टू बी एन एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, उसको मैं लिखता हूँ नीचे डिनोमीटर में ई रेज़ टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब जैसे n को फिक्स करोगे आप यहाँ पर x को फिक्स करोगे और लिमिट लगाओगे एज n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस विल कन्वर्ज टू 0 पॉइंट वाइज। इट्स वेरी इजी टू चेक ऑन द डोमेन 0 to 10। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली करने के लिए हम क्या करते हैं, सूप निकालते हैं किसका, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का। ठीक है, ऑन आवर गिवन डोमेन 0 to 10। ओके, एंड दिस इज सेम एज सूप ऑफ ऑन द डोमेन 0 to 10। एफ एन एक्स अपना कितना है, एन एक्स क्यूब बाई ई रेज़ टू दी पावर एन एक्स माइनस 0, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसका सुप्रीम देखते हैं, अगर इसका सुप्रीम 0 को टेंड कर गया तो यूनिफॉर्मली एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, अदरवाइज नॉट यूनिफॉर्मली। ठीक है, सूप निकालने के लिए डायरेक्ट ना निकल, डायरेक्ट करके निकाल लेते हैं। जैसे मैं इसका डायरेक्ट करता हूँ, एन एक्स क्यूब बाई ई रेज़ टू दी पावर एन एक्स का मैं डायरेक्ट करके निकाल लेते हैं हम 12th वाले मेथड से। तो दिस विल बी ई रेज़ टू दी पावर 2nx, अपना नोमरेटर में ई रेज़ टू दी पावर nx इंटू n 3n एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स क्यूब इंटू n इंटू ई रेज़ टू दी पावर nx, डायरेक्ट कर दिया मैंने। एंड दिस इज इक्वल टू, मैं कॉमन ले लेता हूँ ई रेज़ टू दी पावर एन एक्स, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, इधर से ले लेता हूँ मैं कॉमन एन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एन इसमें भी एक्स क्यूब है इसके अंदर, तो आपने कॉमन ले लिया मैंने एन एक्स स्क्वेयर और कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बच गया 3 माइनस यहाँ पर एन स्क्वेयर था ना, तो एक एन बच गया, एक्स क्यूब था तो एक्स एक एक्स यहाँ पर बच गया क्योंकि एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया ना, डिवाइड बाई ई रेज़ टू दी पावर 2nx। ठीक है, एंड दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ आइदर x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/n। ओके, लेकिन x इज इक्वल टू 0 तो सुप्रीम वैल्यू आएगी नहीं, उस पर तो वैल्यू 0 आएगी, तो सुप्रीम आने के इस पे फुल चांस है। इसको ज़्यादा वेरीफाई आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि आपका ये पॉइंट है 3/n। ठीक है, जैसे इस 3/n से छोटा पॉइंट लूँगा मैं, आप देख सकते हो डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, और जैसे 3/n से बड़ा पॉइंट लूँगा तो इस क्वांटिटी की वजह से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब कुल मिलाकर ग्राफ इस टाइप का होगा अपना, 3/n पे क्या आ जाएगी, सुप्रीम वैल्यू आ जाएगी, तो सुप्रीम विल बी अटेंड एट दिस पॉइंट। तो सूप ऑफ आपका ऑन द इंटरवल 0 to 10 n इंटू एक्स क्यूब बाई ई रेज़ टू दी पावर nx, दिस विल बी, x को क्या पुट कर दो 3/n, क्या बन जाएगा n क्रॉस 3/n का क्यूब
डिवाइड बाई ई रेस टू दी पावर एन क्रॉस 3 बाई एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3 रेस टू पावर 3 27 बाई ई रेस टू दी पावर 3 इंटू 1 बाई एन स्क्वेयर बचेगा ना, क्योंकि ये क्यूब था, एक एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्लियर दिस विल टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। सो आई कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू 0, और क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 पर, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, जिसको अप्रोच कर रहा है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सो बाय दिस थ्योरम we can say that sequence of function is equicontinuous. So statement number P is true. So statement P is true. Now come to statement number Q. Statement number Q के अंदर क्या पूछा गया है, उस सीक्वेंस की इसने सीरीज बना दी है, कि कहता है ये सीरीज बनेगी ना अपनी n स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity या जो भी है, एन एक्स क्यूब बाई ई रेस टू दी पावर एन एक्स, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये कह रहा है, ठीक है। तो लेकिन एक बार एम एन टेस्ट लगा के देखना, एम एन टेस्ट में क्या करते हैं, एफ एन एक्स का मोड लेते हैं, ठीक है, और हमने अभी प्रूव किया इसका सुप्रीम किस पे आया था, एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एन पे आया था, तो सुप्रीम से लेस देन इक्वल टू होगा, और सुप्रीम कितना आया था अपना, हमने ये निकाला था 27 बाई ई रेस टू द पावर 3 क्रॉस 1 बाई एन स्क्वेयर आया था ना। लेकिन पी टेस्ट से ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तो एम एन टेस्ट से ये इस क्या हो जाएगी, ये सीरीज क्या बन जाएगी अपनी, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन हमारे जो स्टेटमेंट क्यू है उसमें तो ये कह रखा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं है, तो उसने गलत कह रखा है, तो क्यू इज फॉल्स, P is true but Q is false. And so option, come to options, P is true but Q is false. Option B is correct one. P is true but Q is false. एक्चुअली जो सीरीज अपनी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, लेकिन इसने क्या कह दिया, नॉट यूनिफॉर्मली, दैट्स वाई स्टेटमेंट Q is false. So option B is correct one. Okay, thank you.